मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की आज स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों के साथ अहम बैठक, कानून और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। मानसून की खराब स्थिति को लेकर सीएम ने लघु जल संसाधन विभाग की बुलाई बैठक, सिंचाई योजनाओं, चेक डैम और नलकूप के साथ जल संरक्षण परियोजना की समीक्षा बैठक। बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए सरकार तैयार, डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा फिलहाल कंट्रोल में है हालात। सीएम ने भी आज की विभागीय समीक्षा। केंद्र से बिहार को कुल 53,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की गई मुलाकात। 3 जुलाई को होगी फैसल खान उर्फ खान सर मामले की सुनवाई, संबंधित थाने में फैसल खान के बॉडीगार्ड के हथियार लाइसेंस से जुड़ी रिपोर्ट की गई तलब। पटना के नौबतपुर में 2 पक्षों के विवाद में 2 बाइक पर सवार 5 युवकों ने की फायरिंग, 12 साल की बच्ची को पेट में लगी गोली। आरा के चरपोखरी थाना क्षेत्र के बाल बांध गांव के सूर्य मंदिर के पास बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार को 2 लोगों को मारी टक्कर, मौके पर ही दोनों की मौत। आरा हादसे में हुई मौत के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रेलर में की तोड़फोड़, पुलिस पर जमकर पथराव, मौके पर हालात संभालने में जुटी नजर आई पुलिस। बांका में स्कूल हॉस्टल में 1 हफ्ते के पहले 7 साल के बच्चे पर हुए हमले के बाद इलाज के दौरान सोमवार को हुई मौत, परिजनों ने जमकर किया बवाल। मोतिहारी के एसआरएपी कॉलेज के पास NH 28 पर 3 ट्रकों की भिड़ंत, हादसे में ड्राइवर और एक खलासी जख्मी। सहरसा में पुलिस भर्ती परीक्षा के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, 6 छात्र गिरफ्तार, नौकरी दिलाने का झांसा देकर वसूलते थे रुपए। पटना रेलवे स्टेशन पर वांटेड संजय सिंह की गिरफ्तारी, पांचों गिरोह का सरगना है संजय सिंह। मोतिहारी में हार्डकोर नक्सली सुरेश बैठा को पताही थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल था ये नक्सली। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र में फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की वारदात। मुजफ्फरपुर में शादी समारोह में कई राउंड में 3 लोगों को लगी गोली, नशे में धुत युवक पर गोली चलाने का लगा आरोप। सीतामढ़ी परिहार थाना हाजत से अपराधी प्रभु भगत फरार, जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी है प्रभु भगत। आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की दी सलाह। भरत एनकाउंटर केस में पुलिस अधिकारियों को धमकाने पर एक और एफआईआर दर्ज, यूपी के दीपक दीक्षित और पंडित के खिलाफ एफआईआर। मधुबनी के रहिका प्रखंड में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के 20 वर्ष पूरे होने पर 20वां साल बेमिसाल कार्यक्रम, भरत भूषण तिवारी हत्याकांड पर दिखा लोगों में जबरदस्त आक्रोश। रांची में राज्य भर में आज से एसआईआर की शुरुआत, 30 जून से 29 जुलाई तक एसआईआर अभियान। रांची में एसआईआर की प्रक्रिया हुई शुरू, बूथ नंबर 105 और 109 पर व्यस्त दिखी बीएलओ, BLA2 के साथ बीएलओ की होगी बैठक। 1 महीने में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत, अज्ञात बीमारी से 500 लोगों की गई जान। पलामू में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का मामला, लगातार झाड़ फूंक कराने में लगा हुआ था पीड़ित परिवार, स्वास्थ्य विभाग पर उठे गंभीर सवाल। धनबाद में पीजी मालिकों पर देह व्यापार संचालिका के साथ मिलकर इसे संचालित करने का संदिग्ध आरोप, चेतावनी के बाद भी अवैध गतिविधि जारी, पुलिस एक्शन पर लॉज मालिक फरार। जमशेदपुर में ट्रक चालक से लूट की कोशिश का विरोध करने पर चापड़ से हमला, 2 ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल, जांच जारी। जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्या मामले में एसएसपी ने की बड़ी कार्रवाई, हमले के दौरान मौजूद 3 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। शराब घोटाले की जांच में नया मोड़, संबंध के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित, पत्र लिखकर मांगा और वक्त। गिरिडीह में 45 साल के शख्स पर जानलेवा हमला, घटना के बाद इलाके में सनसनी। शेखपुरा में NH 333A के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू, हाईवे के किनारे बने ढाबे, होटल और अन्य दुकानों की वजह से सड़क हादसों का बढ़ रहा है खतरा। मोतिहारी के तुरकौलिया चौक पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, अतिक्रमण की वजह से ग्रामीण चिकित्सक ने मुआवजे की उठाई मांग। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब तस्करी का किया खुलासा, छापेमारी के दौरान झाड़ियों के अंदर से 2991 लीटर शराब बरामद। मोतिहारी के पहाड़पुर थाना इलाके में पुलिस का विशेष अभियान, 15 अभियुक्त के घर पर कोर्ट के निर्देश पर चिपकाया गया इश्तेहार। मोतिहारी के ALTF पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हजारों लीटर शराब और शराब बनाने के सामान की जब्ती।
हजारीबाग पुलिस ने 16 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक को किया गिरफ्तार। 2 लाख आंकी जा रही अनुमानित कीमत। गिरिडीह में अवैध बालू खनन की वजह से बने गहरे गड्ढे, बच्चों और ग्रामीणों को डूबने का है खतरा। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। हजारीबाग के बरकट्ठा थाना क्षेत्र में अज्ञात युवती का शव बरामद होने से मची सनसनी। युवती की मौत के पीछे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। देवघर के सोनारा अठाड़ी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने मां और 14 साल के बेटे की हत्या की। दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। चाईबासा के झिंगपानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 48 गौवंशीय पशुओं को किया जब्त। पशु तस्कर फरार। गुमला 11वीं के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। गुमला में जमीन के विवाद में महिला पर कुदाल से जानलेवा हमला। पुलिस आरोपी को कर चुकी है गिरफ्तार। बाड़ा अनुमंडल के नौवाटोली में कचरे से मिला नवजात शिशु का शव। सफाई कर्मियों ने पुलिस को दी मामले की सूचना। पूर्णिया के लाइन बाजार में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक और प्रसूता ने तोड़ा दम। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। मधुबनी के बासोपट्टी थाना पुलिस ने 50 लाख रुपए की चोरी का 5 दिनों के भीतर किया खुलासा। एक नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर फास्ट पैसेंजर ट्रेन में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से गई जान। जीआरपी ने शव को निकाला बाहर। कैमूर में अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। तेज रफ्तार पर रोक लगाने के प्रशासन की तरफ से रखी गई मांग। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में गोपालपुर हवाई अड्डे के पास अज्ञात वाहन ने महिला को मारी जोरदार टक्कर। इलाज के दौरान महिला की मौत। आरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की गई जान। हादसे के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल। मौसम में बदलाव और बारिश के बीच वज्रपात से जमुई के खैरा थाना क्षेत्र में 11 साल की बच्ची की मौत। खेत में जाने के दौरान हादसा। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी का बड़ा बयान। कहा, जनता की अपेक्षा के अनुरूप चल रही सरकार। सम्राट सरकार ने विश्वसनीयता साबित की। हूल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने संथाल विद्रोह के नायकों को दी श्रद्धांजलि। 30 जून 1855 को किया गया याद। कहा गया, सभी वीर सपूतों का संघर्ष हमारी पहचान। हूल दिवस के मौके पर बाबूलाल मरांडी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेताओं ने किया सिद्धो कान्हो को नमन। सिद्धो कान्हो को श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए लोग। दुमका में हूल दिवस पर नेताओं और प्रशासन ने सिद्धो कान्हो को दी श्रद्धांजलि। जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस की नेताओं की रही मौजूदगी। हूल दिवस पर साहिबगंज के भूगनाटी में कार्यक्रम की मंजूरी नहीं मिलने पर सियासत शुरू। बीजेपी ने सरकार से की अनुमति की मांग। जेएमएम, कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर फोड़ा ठीकरा। सिद्धो कान्हो पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि। 30 जून 1855 को लोग कर रहे याद। 30 जून को हूल दिवस पर लिखी गई थी गाथा। जामताड़ा में बीजेपी के जिला कार्यकर्ता की बैठक। संगठन मजबूती और एसआईआर अभियान पर मंथन। रामगढ़ में हूल दिवस के मौके पर आदिवासी संथाल समाज ने सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो चित्र पर किया माल्यार्पण। कहा, महापुरुषों के कारण ही आज आदिवासी समाज जागरूक हुआ। हूल दिवस के अवसर पर हजारीबाग में वीर शहीद सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो सहित सभी अमर सेनानियों को श्रद्धापूर्वक किया गया नमन। उपायुक्त पुलिस अधीक्षक ने माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। पटना में आईपीएस शोभा अहोतकर हुई सेवानिवृत्त। बिहटा में आयोजित हुआ सम्मान कार्यक्रम। परेड का निरीक्षण कर ली सलामी। पटना में लैब टेक्नीशियन की बहाली की मांग को लेकर छात्रों का पैदल मार्च। 2359 पदों पर नियुक्ति की है मांग। 2 जुलाई को पटना को एक और बड़ा तोहफा। राजधानी में मेट्रो का और होगा ज्यादा विस्तार। सीएम सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन। पटना के 22 जिलों में सक्रिय रहेगा मानसून। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में बारिश की जताई संभावना। गोपालगंज में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। मौसम हुआ सुहाना, बढ़ी लोगों के बीच ठंडक। झारखंड में एक बार फिर से सक्रिय हुआ मानसून। 30 जून और 1 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। किसानों को राहत मिलने की उम्मीद। सीतामढ़ी के शिवहर समेत आसपास के इलाकों में छाए काले घने बादल। हल्की बारिश से धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। बक्सर में मानसून की दस्तक से किसानों के खिले चेहरे। धूल उड़ते खेतों में लबालब भरा पानी। रोपनी करने में जुटे किसान। गोपालगंज में मूसलाधार बारिश के बाद सदर अस्पताल के नवनिर्मित बिल्डिंग से भी टपक रहा पानी। 38 करोड़ की लागत से बना था भवन। खूंटी में 10 दिन से जंगल में रुके हाथी के झुंड से लोगों के बीच दहशत। वन विभाग से हाथियों को भगाने की लोगों ने की मांग।
बेतिया में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने कोरी बोट सफारी सेवा सुरक्षा को लेकर किया फैसला। छपरा के गंडक कटाव पर डीएम ने संभाला मोर्चा, नाव से पहुंचकर किया जमीनी हकीकत का निरीक्षण। पटना पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान ने एक बार फिर से लोगों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान। गुम और चोरी हुए कुल 68 मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को सौंपे गए। सोनपुर में स्थानीय लोगों ने बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर के खिलाफ खोला मोर्चा, अधिकारियों की मनमानी पर लोगों में नाराजगी। औरंगाबाद के जसोया स्थित प्रतिमा स्थल पर मनाई गई दानवीर भामा शाह की जयंती, प्रतिमा पर माल्यार्पण लोगों ने किया नमन। छपरा के डोरीगंज के बंगाली बाबा घाट पर चिरांद चेतना महोत्सव, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी हुए शामिल। पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड में स्थानीय विधायक ने किया अभिनंदन समारोह का आयोजन, सांसद संजय जायसवाल भी रहे मौजूद। जामताड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में टीडीपीसी की बैठक, पर्यटन स्थलों पर चल रहे जीर्णोद्धार कार्यक्रम की समीक्षा कर जल्द काम को पूरा करने का निर्देश। शेखपुरा जिले के एक दर्जन पंचायत में लगाया गया सहयोग शिविर, प्रभारी मंत्री और क्षेत्रीय विधायक हुए शामिल। जमुई रेलखंड पर भलुई हॉल्ट के पास डाउन रेल लाइन के ओवरहेड तार में तकनीकी खराबी, पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और बक्सर टाटा नगर एक्सप्रेस का आवागमन हुआ प्रभावित। कैमूर में बिजली कटौती और लो वोल्टेज से नाराज लोगों ने भभुआ शहर के पास एकता चौक को 1 घंटे के लिए किया जाम, विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित शाहबाज नगर मोहल्ले में सड़क और नाले के निर्माण कार्य में लापरवाही के आरोप, सड़क पर नाले का गाद बिछा दे रहे ठेकेदार, स्थानीय लोगों ने नगर निगम तक शिकायत की। धनबाद से अग्निकांडों के बाद फायर सेफ्टी जांच अभियान हो गया तेज, कलेक्ट्रेट परिसर में उपकरणों की जांच हुई शुरू। बोकारो में बारिश के बाद सीजेड गेट के पास अंडरपास बना तालाब, बारिश के बाद 4 से 5 फीट तक भर गया पानी। रामगढ़ में बैडमिंटन में आगे बढ़ रही बेटियां, इंडोर स्टेडियम में कोच सिखा रहे खेल की बारीकियां। मुंगेर के टेटिया बंपर प्रखंड में मंगलवार को हनुमान मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा स्थापना, 251 कलश के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। याजी में एक युवक का लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो वायरल, युवक पर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप। धनबाद में पुलिस की मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 16 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। धनबाद में चोरी छिनतई गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने मामले में 4 अपराधियों को दबोचा। जमशेदपुर में 99,000 की ठगी का पुलिस ने किया खुलासा, 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। चाईबासा में सड़क हादसे में शिक्षक की मौत के बाद ग्रामीणों का हंगामा, मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। गुमला में स्कूल जाते समय जहरीले सांप के काटने से 11 साल के बच्चे की मौत, चैनपुर प्रखंड के घुरहठी जनावल की घटना। दिल्ली में आज से होगी एसआईआर, घर पहुंचेंगे बीएलओ, 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। पेट्रोल डीजल पर आई गुड न्यूज, पेट्रोल पंप पर फिर से फुल होंगी गाड़ियों की टंकी, 1 जुलाई से सरकार ने हटाया प्रतिबंध। जयपुर में आमेर दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 3 मजदूरों की मौत, कई मजदूर दबे, पीड़ित परिवार से मिले मंत्री जोगाराम पटेल और विधायक गोपाल शर्मा ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का पहला बयान आया सामने, कहा मेरी शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर भड़के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहा चंदा चोरी से राम भक्तों को पहुंचा आघात, ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले महादंड पाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को बैठक, पहले 11 जुलाई को ट्रस्ट की होनी थी बैठक, चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे के चलते पहले बुलाई गई बैठक। राम मंदिर दान चोरी केस में सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पुलिस ने नहीं मांगी आरोपियों की रिमांड, 13 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। केतन हत्याकांड में सिया के माता पिता का पहला बयान आया सामने, कहा 20 साल की सिया साजिश नहीं रच सकती, दोषी हुई तो सख्त सजा मिले। सेसिल से लौटने के बाद आज शाम सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की अहम बैठक, पश्चिम एशिया क्राइसिस और इकोनॉमी रिफॉर्म जैसे मुद्दों पर होगी विस्तृत चर्चा। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, आईओसी ने क्वालिफिकेशन सिस्टम को दी मंजूरी, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे मुकाबले।